राइट लेडीज जेंटलमैन, पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। एक बार फिर जो स्क्वायर्स हैं प्रेमदास स्टेडियम के वो काफ़ी बड़े हैं, इवन दो एसएससी भी खासा बड़ा है। स्ट्रेट पे 80 मीटर की बाउंड्री थी, बट पिच पे इनिशियली ज़रूर मदद मिलेगी। अहमद, आप ख्यालात का इज़हार कर रहे थे कि पाकिस्तान ने क्यों बॉलिंग करने का फैसला किया है पहले? देखिए, आपने जिस तरह बोला ना कि दूसरों की स्ट्रेंथ निगेट करना चाह रहे हैं, तो ये तो गलत फैसला है। ऐसा नहीं होता है, आप अपनी स्ट्रेंथ को देखते हैं। और दूसरा ये है कि सिर्फ एक चीज मुझे समझ आती है कि जहाँ पे बारिश हो रही हो ना, बारिश हो रही हो और चांसेस ऑफ बारिश के, तो वहां पे सिर्फ इंसान कोशिश ये करता है कि अच्छा चलो स्कोर बोर्ड लगा हो, ठीक है, हम उसके हिसाब से अपनी जो है ना प्लानिंग कर लेंगे। अदर देन दैट आपने अपनी स्ट्रेंथ पे जाना है। आपको वाजिया तौर पे पता लग रहा है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। आपकी स्ट्रेंथ तो बॉलिंग है, क्योंकि अगर आप बैटिंग देखेंगे, आप जब चेस कर रहे थे, याद है ना, आप नेदरलैंड के खिलाफ ऑलमोस्ट मैच हार गए थे, फंस गया था, ऑलमोस्ट मैच हार गए थे। आपको फहीम अशरफ की अनबिलीवेबल हिटिंग की वजह से आपको मैच जीते थे, तो आपने बड़ा स्ट्रगल किया था चेस करते हुए। सो ये सब चीजें देखते हुए और इंडिया की स्ट्रेंथ देखते हुए देखिए कि आप पाकिस्तान की बैटिंग के अंदर वो लड़के उस तरह फॉर्म के अंदर है नहीं। अभी आपके शो के अंदर डिस्कस हो रहा था कि पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग जो है वो कंसर्न है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या पाकिस्तान की विकेट कीपिंग कंसर्न नहीं है? क्या पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर कंसर्न नहीं है? तो पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग के साथ पाकिस्तान की विकेट कीपिंग, पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर, ये भी कंसर्न है। सिर्फ बात इतनी है कि बड़े मैच से पहले हम सिर्फ ऑल द बेस्ट कहना चाहते हैं, नहीं तो इतनी ज्यादा बातें हैं कि वो सारी ऑब्वियसली बाहर आएंगी, लेकिन राइट टाइम पे। अभी मुझे लगता है कि सलमान अली आगा ये कह रहे हैं कि हमने नए बॉल पे आउट करने की कोशिश करनी है, तो बहुत बड़ी लाइनअप है बैटिंग उनकी, बहुत लंबी बैटिंग लाइनअप है। उनको फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपने अर्ली एक तो आउट कर दिए, तो आपने अपनी, अगर मैं होता या आमिर की भी यही बात हो रही थी या राशिद भाई की भी, तो हमारी ये कोशिश होती कि हम लोग जो है ना पहले बैटिंग करते और अपनी बॉलिंग से जो है ना अपनी स्ट्रेंथ पे मैच खेलते हैं। राशिद साहब, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि भारत की बैटिंग लाइनअप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इस बात का अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं कि यूएसए के खिलाफ 6 विकेटें गिर गई थी उनकी, फिर भी उन्होंने 160 से ज़ायद रन बना लिए थे। आमिर, आपकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन आ रही है। सॉरी, आप शायद बोल रहे थे लेकिन मैं आपको सुन नहीं पा रहा था, बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन है। आमिर, we'll come back to you. We'll try to connect with you again ताकि आपकी जो डिस्टॉर्शन है ये खत्म हो सके। राशिद लतीफ़ साहब, मैं आपकी तरफ आ जाता हूँ। आपकी नज़र में एक फैसला कैसा है पहले बॉलिंग करने का? देखिए, हिस्ट्री जो बताती है प्रेम बताता कि यहाँ 72% 71% पहले बैटिंग वाले जीतते हैं। 160 170 पे काफी मैचेस के फैसले हुए हैं जहाँ पे पहले बैटिंग की जाए, लेकिन शायद वेदर को देखा होगा कि अगर थोड़ी सी भी बारिश होती है तो उसमें उसकी वजह से शायद उन्होंने किया हो, लेकिन बनता नहीं है। शायद हम लोगों ने कल भी शायद प्रोग्राम में रहा पे बोला था पहले बैटिंग करनी चाहिए, हम तीनों ने शायद बोला था। तो कोई स्पेशल चीज शायद विकेटों में देखी होगी उन्होंने, जो हम बहुत दूर बैठे हुए पिच से और वेदर से, तो शायद उनके जो फैसला है, मैं मुतमईन नहीं उस फैसले से, लेकिन बाकी उनका जाहिर सी बात टीम वहीं पे मौजूद है, कप्तान तो वहीं पे खड़ा हुआ है, तो उन्होंने फैसला कुछ देख के किया होगा। अदरवाइज जो हिस्ट्री या रिकॉर्ड देखा जाए तो 72% बैटिंग फर्स्ट और ज्यादा रन बनते नहीं, और फास्ट बॉलर को 8+ इकोनॉमी रेट है यहाँ पे। स्पिनर में स्पेशली चाइनामैन एंड लेफ्ट आर्म राइट आर्म लेग स्पिनर, इनका इकोनॉमी रेट यहाँ पे अच्छा नजर आ रहा है। अब देखते हैं मीडियम पेस और पेसर कैसी बॉलिंग करते हैं। एक तरफ हमने टॉस के पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है, दूसरी जानिब शाहीन शाह अफरीदी ने इतना कॉन्फिडेंस दिया नहीं है हम क्रिकेटिंग फैंस को कि हम उन पर इतना ज़्यादा रिलाई कर सकें। बट अगर बॉल मूव कर रहा है तो टेलर मेड सिनेरियो है उनके लिए, ऊपर से 2 से 3 विकेटें निकालनी ज़रूरी हैं और इस कंडीशन का फ़ायदा उठाना ज़रूरी है, वरना बैकफायर कर जाएगा पहले बॉलिंग करना। आप 2 से 3 कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कब शुरू में एक भी अगर उतार देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखें, पिच हमने नहीं देखी। एक तो आगा को ये कोई खुदा के वास्ते समझाया कि आके ये ना बोले कि ये पिच देख के मैं तो सरप्राइज हो गया। पहले बोला, अब ये कहने कि इसमें कुछ है,
ऐसे नहीं कहते, वो सिंपल बोले कि मुझे लगता है कि यहाँ सीमर को हेल्प करेगी तो मैं बॉलिंग कराना चाहता हूँ, ये बेहतर होता है। जैसे आप कहते हैं ना, मुझे हमेशा सिखाएंगे उसको, फिक्र नहीं करें आप हमेशा मुझे यही कहते हैं। अच्छा हाँ, अगर वहाँ बारिश हो रही है, बारिश के चांसेस हैं, तो फिर तो चलो ठीक है, उन्होंने बॉलिंग करना चाहा। आपके पास तो सीमर ही नहीं है, अब आपको मेरे ख्याल से वो स्पिनर से अटैक कराएंगे, मगर जिक्र आप सीमर का कर रहे हैं, और ये वही ग्राउंड है जैसे मजहर रब्बानी ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। जी जी। तो खैर मेजॉरिटी ऑफ अस जो है वो यही कह रहे हैं कि हमारा फैसला ये गलत है कि वी शुड हैव बैटेड फर्स्ट। और वो जो एक जो पॉइंट है ना इधर सबसे इंपॉर्टेंट, कि हमारा स्ट्रेंथ बॉलिंग है इस वक्त, तो हमें उससे कोशिश करनी चाहिए जीतने की। हमने उनको अगर 150 पे भी आउट कर दिया तो 150 करने हैं। हमने किए होते 150 तो हम उनको रोक सकते थे शुरू के अंदर, इनिशियल आउट के अंदर। खैर नहीं, पहले 5 ओवर 6 ओवर हमें डिसाइड करेंगे इससे मैच का रुख किधर जाता है। अब ऑल द बेस्ट टू द बॉयज, लेट्स सी कि क्या होता है। मुझे लगता है कि यहाँ पे फ़हीम अशरफ नहीं गेंद करेंगे, यहाँ लगता है कि मुझे साइम ही नया बॉल करेंगे, या उस्मान तारिक का जिक्र हो रहा है कि वो एक सरप्राइज पैकेज है, तो उस्मान तारिक जो है वो सरप्राइज पैकेज ऐसा मुश्किल लगता है। की जो हिस्ट्री बताती है कि पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 29 T20 इंटरनेशनल जीते हैं, बाद में बैटिंग करने वाली ने 21 जीते हैं, और अभी ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे का मैच आप देखें, ऑस्ट्रेलिया चेज नहीं कर सका। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ चेज नहीं कर सकी, तो चेज करना यहाँ पर इतना आसान है नहीं।